हेलो बच्चों, मेरा नाम है बुशरा अशरफ और ये हमारा आपका चैनल है केमिस्ट्री गर्ल। आज हम पढ़ेंगे लाइगेंड्स और यार टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइगेंड्स क्या होते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल का। ठीक है, यहाँ पे ऐसा गोल एक मेटल यहाँ बीच में है इसके, और इसके चारों ओर कॉर्नर्स है। कॉर्नर्स पे हमारे क्या है, लाइगेंड्स है। लाइगेंड्स क्या होते हैं? लाइगेंड्स एक मॉलिक्यूल है या एटम है या कंपाउंड, ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, बट वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोर्ड पे समझाती हूँ मैं आपको। ओके, तो बच्चों हमारे पास लाइगेंड है, मेटल है ये हमारा। ओके, और यहाँ पे हम लाइगेंड्स बना देते हैं छोटे छोटे। और ये हमारा ऑक्टाहेड्रल एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने आता है? मैं बस पूछ रही हूँ ऐसे ही है बस। ओके, इसलिए कि स्ट्रक्चर देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं लोग, एग्जामिनर अट्रैक्ट होते हैं। ओके ओके, तो देखो, पहले एक मतलब ये जो पास वाले हैं ना ग्रुप, उसमें आप सिंपल बना दो बस ऐसे करके। ओहो मैडम, आप क्या करते हो? ठीक है, बना दिया मैंने। देखिए, जो ऊपर वाला और नीचे वाला है वो ज़्यादा लंबा खींचिए थोड़ा। ओके मैडम, आपने जो बोला वही कर दिया हमने। ठीक है, चलो अब मैच कर दो इन सबको। ओहो, ऐसे बनाएंगे आप स्ट्रक्चर? ठीक है बच्चों, हमारा ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। किसका? ऑक्टाहेड्रल का। ऑक्टाहेड्रल। ओके मैडम, यहाँ पे हमारे लाइगेंड्स है कॉर्नर्स पे। मैच कर दो। बहुत इजी स्ट्रक्चर है इसका बनाना, 2-3 बार बनाओगे आपको आ जाएगा। चलिए ठीक है, मेन टॉपिक क्या है हमारा? लाइगेंड। तो लाइगेंड्स ये हमारे लाइगेंड्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे Cl, NH3 और CH3, C डबल बाउंड O और O-। ये हमारा क्लोराइड भी हो सकता है, ये हमारा अमोनिया भी हो सकता है, एमीन भी हो सकता है, और ये हमारा एसीटेट भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट इसकी स्पेशल क्वालिटी क्या है लाइगेंड्स की? लाइगेंड्स की स्पेशल क्वालिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी कैपेसिटी है देने की। स्पेशल 2 इलेक्ट्रॉन ये आपको देगा ही देगा। जैसे डॉक्टर की स्पेशल क्वालिटी कि वो इलाज करेगा ही करेगा, आप कहीं और नहीं जा सकते इलाज करवाने के लिए, वैसे ही इसकी स्पेशल क्वालिटी की ये लाइगेंड्स देगा ही देगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास इसके पास होंगे जो आपको मेटल को देगा, आपको नहीं देगा। ठीक है, मेटल को देगा। तो देखिए, क्लोराइड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लोराइड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे अमोनिया के पास ये 2 लोन पेयर है बच्चों, और इसे हटा दो यहाँ पे। ये लोन पेयर के थ्रू बनेगा, एमीन के लोन पेयर के थ्रू। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होगा उसके थ्रू बॉन्ड बनेगा, मतलब ये अपना 2 लोन पेयर से देगा। ठीक है, और यहाँ एसीटेट में ये O के पास जो 2 लोन पेयर है, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो देगा। तो लाइगेंड्स आपको समझ आ गया कि लाइगेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये लोन पेयर डोनर होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे ही देंगे। ये एक डॉक्टर की तरह है, किसके लिए? मेटल के। मतलब मेटल अगर बीमार है तो ये जाके इलेक्ट्रॉन देगा और ये मेटल ठीक हो जाएगा। पर हम एक छोटा सा ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डीपली समझेंगे टाइप ऑफ लाइगेंड। ठीक है, तो हम एक, क्या कर रहे हो मैडम? ये कर लो, आप भी क्या जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखो टाइप्स ऑफ लाइगेंड। टाइप्स ऑफ लाइगेंड। टाइप ऑफ लाइगेंड्स। अच्छी राइटिंग होनी चाहिए कम से कम। नहीं, अच्छा चलो देखो, एक हम बीच में प्लांट बना देते हैं। ठीक है मैडम, बहुत बड़ा हो गया। ओके ठीक है, चलो यहाँ पे हम फ्लावर बना देते हैं। ये हो गया, बहुत
गंदा बनाते हो आप। कोई बात नहीं बच्चों, देखो इधर ये बना दिया हमने, क्या फ्लावर बना दिया, बहुत गंदे गंदे से गए। हम लोग अच्छा बना लेना। यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, कली बना लेते हैं ऐसे। सब तो सेम ही लगता है आपको मैडम, कुछ तो अलग है नहीं। चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो, ठीक है। ओके बच्चों, तो देखिए टाइप्स ऑफ लाइगेंड ना हम दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो डेंटिसिटी होता है और एक होता है दो टाइप, मतलब एम्बिडेंटेड, फ्लैक्सीडेंटेड, ठीक है। डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग तो हमने जो 3 टाइप में किया है, ये पहला वाला टाइप मैं अपने कंफर्ट या आपको समझाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए मैंने लिखा है। पहले हम अकॉर्डिंग टू चार्ज कर लेते हैं। वाई अकॉर्डिंग टू चार्ज, इसलिए कि हम जब नेमिंग कर मतलब मोनोडेंटेड, ह्यूमिडेंटेड या फ्लैक्सीडेंटेड या कोई सा भी डेंटेड पढ़ेंगे तो उसका नेमिंग करने में हमें ईजी होगा और आपको अच्छे से यहाँ जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू चार्ज देयर टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स, जो 3 टाइप होते हैं। लाइगेंड्स 3 ही टाइप के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल, 3 ही हो सकते हैं, ठीक है। तो एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव और एक है न्यूट्रल। न्यूट्रल, ठीक है। अब ये आपका है अकॉर्डिंग टू डेंटिसिटी अकॉर्डिंग टू डेंटिसिटी। बच्चों डेंटिसिटी क्या होता है कि लाइगेंड्स के कितने इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है, ठीक है। कितने, 1 है, 2 है, 3 है। तो अगर 1 होगा तो उसे मोनोडेंटेड कहेंगे, मतलब एक ही लाइगेंड में सिर्फ एक ही एटम है जो लोन पेयर दे सकता है मेटल को, तो उसको कहेंगे क्या, मोनोडेंटेड। तो बच्चों देखो, उस एक पत्ते को ना हम लोग मतलब एक पत्ता, एक एटम समझ लेते हैं, ठीक है, लाइगेंड के जो दे सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ठीक है। उसे हम लोग बाहर बना लेते हैं। ऐसे बना लो एक पत्ता प्यारा सा। मैडम आपके चक्कर में तो पत्ते भी बनाने पड़ रहे हैं, एडजस्ट कर लो ना मेरे लिए। इसे कहेंगे मोनोडेंटेड। अपने कॉपी में अच्छे से बनाना भाई, ठीक है। बच्चों इस एक पत्ते को मैंने अलग क्यों कर दिया है, मतलब मोनोडेंटेड को मैंने अलग क्यों किया है ये मैं बाद में बता दूंगी, अभी बताती हूँ, चलो ठीक है। मोनोडेंटेड मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है उसे मोनोडेंटेड कहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होगा लाइगेंड का तो उसे कहेंगे मोनोडेंटेड, ठीक है। 2 होगा तो उसे क्या कहेंगे, डाइडेंटेड। 2 को हम अंदर डाल देते हैं, यहाँ पे 2 बना दो, क्या 2 पत्ते बना दो भाई, जो कभी नहीं किया था वो आज कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। 2 बना दिया हमने पत्ते। ये क्या है मैडम, ये बाइडेंटेड है, क्या ये बाइडेंटेड, ठीक है। अब 3 भी डोनर एटम होता है किसका, लाइगेंड का। मतलब एक लाइगेंड 3 एटम तक दे सकते हैं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 6 भी दे सकते हैं। 6 से आगे हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब 7 एटम ग्रुप, क्योंकि 7 लाइगेंड्स का कोई स्ट्रक्चर हमें मतलब अब बड़ी क्लासेस में होता है, छोटी क्लास में इतना कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। फिर हम अभी 6 तक ही हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। हेक्साडेंटेड क्या होता है, 6 एटम होता है, एक लाइगेंड के 6 एटम होते हैं जो क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। मतलब एक लाइगेंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एटम होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बाइडेंटेड लिख देते हैं, फिर यहाँ पे हेक्साडेंटेड, सीधे हेक्साडेंटेड कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो बहुत सारे डेंटेड है, एक एक करते करते लिखेंगे तो पता नहीं कितने हो जाएंगे ये। क्यों, अब डाई है तो ट्राईडेंटेड हो जाएगा, फिर टेट्राडेंटेड हो जाएगा, फिर पेंटाडेंटेड हो जाएगा, फिर हेक्साडेंटेड हो जाएगा, ठीक है। तो हम बाइडेंटेड के साथ हेक्साडेंटेड लिख देते हैं, ठीक है। 6 पत्ते बना दो भाई,
1 2 3, मैडम यही रह गया आपके पास तो 4, कर लो भाई एडजस्ट कर लो, 5 और 6। अब मैं बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ, परेशान मत हो। तो ये हमारा हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट 6 चिलेट्स क्यों स्पेशल बोला जा रहा है इन सबको, मोनोडेंटेट को छोड़ के। तो ये जो हमारा जितने भी है, ये जो हमारे इसके भाई ये जो इसके अंदर हमारे जितने भी डेंटेट है उन सबको हमने क्या बोला है, चिलेट्स या पॉलीडेंटेट कहा है। चिलेट CHELATE, चिलेट या पॉलीडेंटेट कहेंगे, पॉलीडेंटेट। ठीक है बच्चों। और एक पत्ता मैंने बाहर स्पेशल बना दिया क्योंकि उसको हम चिलेट नहीं बोल सकते हैं, ना उसे पॉलीडेंटेट कहेंगे। और यहाँ पे अब क्या रह गया, अब ये तो डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग था कि कितने एक लाइगेंड के कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारा है 2 टाइप्स अलग से, अदर टाइप से ये कि एक फ्लेक्सीडेंटेट है, एक एम्बीडेंटेट है। ठीक है, अदर लिख देते हैं हम इसे, क्या, अदर, THER, अदर्स। ठीक है, अदर ही लिख लो, कोई बात नहीं। अदर में हमारा एक हो जाएगा एम्बीडेंटेट, एक हो जाएगा फ्लेक्सीडेंटेट। एम्बीडेंटेट कहाँ लिखूँ मैं, इसे थोड़ा बड़ाई करने की क्या आ जा रहा है, तुम लोग थोड़ा बड़ा कर लेना। एम्बीडेंटेट हो गया, और ये हो गया हमारा फ्लेक्सीडेंटेट, हेडिंग डाल दीजिए आप, टाइप्स ऑफ लाइगेंड, ligands according to charge, CHARGE, चार्ज। 3 टाइप के चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। तो चार लाइगेंड्स भी वैसे ही होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव लाइगेंड, नेगेटिव लाइगेंड्स और न्यूट्रल लाइगेंड्स। ठीक है, हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं पॉजिटिव लाइगेंड। नेक्स्ट नेगेटिव लाइगेंड, नेगेटिव लाइगेंड्स। और थर्ड हम डाल देते हैं न्यूट्रल लाइगेंड्स। बच्चों, जो पॉजिटिव लाइगेंड्स होता है उसमें क्या होता है, इसमें लास्ट में जो है IUM लगता है, EM। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए आप, हमारे पास एग्जाम्पल है N2H5+, इसे हम पढ़ेंगे हाइड्रोजीनियम। क्या कहेंगे, हाइड्रोजीनियम। ओके बच्चों, तो इसमें क्या होता है, लास्ट में क्या लगता है, IUM। लाइगेंड्स के लास्ट में होता है LAST, लास्ट में होता है IUM, EM। ओके, तो बच्चों आप लोग कहेंगे मैडम ये तो पॉजिटिव हो रखा है, ये तो अपने पास, इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन कमी है जी, क्या देगा मेटल को लाइगेंड्स। ठीक है, तो देखो बच्चों, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे N2 है। ठीक है, एक नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के, लोन पेयर दे के बॉन्ड बना दिया है, तभी H+ में मतलब नाइट्रोजन प्लस में हो गया, लेकिन अभी भी एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है जो ये मेटल को दे सकता है। ओके बच्चों, इसके बाद हमारा है नेगेटिव लाइगेंड्स पे देखिए, नेगेटिव लाइगेंड में 2-3 टाइप होता है, मतलब एक होता है क्लोराइड हो तो आइड को हटा के O करते हैं। ठीक है, आइड, IDE, आइड को हटा के हम क्या करते हैं,
ओ लगा देंगे। जैसे एग्जांपल है हमारा क्लोराइड, क्लोराइड Cl माइनस। इसे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम इसको, क्लोरो, यहाँ पे IDE, आई हटा के ओ लगा देंगे, क्लोरो। ओके बच्चों, मोस्टली बुक मैंने पढ़ा है, उसमें हम लोग बहुत सारे इसमें दिखाता है कि क्लोराइड है तो क्लोराइडो होगा, ठीक है, डी में ओ लगाएंगे ई हटा के, नहीं मतलब मोस्टली मैंने बुक पढ़ी है, उसमें हमने देखा है कि आइड को हटा के ओ लगा देंगे, ठीक है। तो क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सब में क्या होगा, क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है, आयोडो हो जाएगा और फ्लोरो हो जाएगा। ओके, सेकंड है कि हम लास्ट में ई होगा उसको भी हटा के ओ लगा देते हैं, ई को हटा के हम ओ लगा देंगे। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, लास्ट अपने आप लिख लेना भाई, लास्ट में ई को हटा के ओ। बच्चों इसके एग्जांपल हमारा है कि ई को हटा के ओ लगा दो, तो उसका है एसीटेट। क्या है, एसीटेट, एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बाउंड O माइनस, ठीक है, ये हमारा एसीटेट है। इसमें क्या होता है, ई को हटा के हम ओ लगा देते हैं, क्या होता है, एसीटेटो। तो बच्चों देखें, पॉजिटिव होगा लाइगेंड तो EM होगा ही होगा लास्ट में लाइगेंड के, ठीक है। नेगेटिव होगा तो O लगेगा, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, O, ठीक है। और न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल में क्या रूल है कि जैसा नेम है कंपाउंड का या लाइगेंड का, मतलब जैसा ही एटम है जो भी नेमिंग है वैसे ही रहेगा। इसमें हम ना O लगाएंगे ना EM लगाएंगे, सिंपल जैसा है वैसे ही छोड़ेंगे इसको। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, इसका मैं इसे थोड़ा कट कर देती हूँ। इसका हमारे पास एग्जाम्पल जैसे है एमीन, NH3 एमीन। बच्चों इसे हम NH3 को एमीन ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लाइगेंड में जैसे एमीन होता है, लेकिन बस क्या होता है कि M हम डबल कर देते हैं इसे एमीन में। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसमें एमीन तो एमीन ही रहेगा, लेकिन M इसमें डबल हो जाता है, ठीक है। ये रूल है इसका कि एमीन में हम M को डबल कर देते हैं, बस यही रूल है, ठीक है। CO क्या होता है, CO होता है कार्बोनिल, तो हम इसे कार्बोनिल है तो कार्बोनिल ही भरेंगे, क्योंकि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए हमें जैसा इसका नेमिंग है वैसे ही रहेगा, हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे। एमीन था, एमीन लिखा, कार्बोनिल CO कार्बोनिल होता है, वो कार्बोनिल ही होगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि अब हम जब डेंटिसिटी पढ़ेंगे तो इसमें ये हमें काम आएगा, ठीक है। ओके, तो आप इसे उतार लो। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, हेडिंग डालते हैं हम अकॉर्डिंग टू डेंटिसिटी। कितने डोनर एटम है भाई, कितने दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिख दो मोनोडेंटेट, मतलब एक ही एटम दे सकता है। आप कहोगे मैडम एक एटम होगा तो एक ही देंगे ना, नहीं, ऐसी बात नहीं कि एटम एक ही होगा इस लाइगेंड में। लाइगेंड से बहुत सारे मल्टीपल एटम होंगे, लेकिन डोनर एटम सिर्फ और सिर्फ एक होगा। एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप, जैसे क्लोराइड है, एमीन है और एसीटेट है। बच्चों ये हमारे एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे ये सिंगल एटम है, ठीक है, ये एक मोनोडेंटेट है, ये अपना सिंगल लोन पेयर देगा मेटल को, ठीक है। यहाँ एमीन है, यहाँ पे देखिए एमीन है, मल्टीपल एटम है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा बस। और यहाँ पे तो बहुत बड़ा ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक कार्बोनिल ग्रुप है और एक O है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ O ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे मोनोडेंटेट का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि एक ही एटम होगा, तो एक ही लोन पेयर देंगे, नहीं।
मल्टीपल एटम्स हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एटम ही देगा, इसलिए इसे मोनोडेंटेट कहा है। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। वन डोनर, DONOR, डोनर एटम बाउंड विद मेटल, बाउंड विद मेटल, सिर्फ और सिर्फ एक ही बाउंड बन सकता है, क्योंकि एक ही डोनर एटम होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स हमारे बहुत सारे हैं, जैसे फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे हैं, एक ही ले लेते हैं हम। ठीक है, फ्लोराइड क्या होता है, Cl- होता है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, क्लोरो, ClORO, क्लोरो। ओके बच्चों ये हमारा मोनोडेंटेट है। अब हम आगे पढ़ेंगे डाइडेंटेट, ठीक है, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ये सारे डेंटेट पढ़ेंगे, लेकिन हम मोनोडेंटेट को छोड़ के सब डेंटेट को हम क्या कहते हैं, चिलेट्स कहते हैं। क्यों? हम आगे जो डेंटेट पढ़ेंगे बाय डेंटेट मतलब एक एटम के दो डोनर पेयर होंगे। ठीक है, इन सबको हम चिलेट्स बोलेंगे। स्पेशल इनका नाम हम चिलेट्स स्पेशल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डोनर एटम बढ़ते जाएंगे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारा ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या होगा, मेटल होगा। ठीक है, ये हमारे लाइगेंड से कॉर्नर पे। ठीक है, उसी तरह हमारे पास देखिए ये एक बॉल है, हम एज ए मेटल ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये हमारे दो हैंड्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, मतलब लाइगेंड है। ठीक है, हम इसका सिर्फ और सिर्फ एक डोनर एटम लेंगे। ये एक मेरा फिंगर एक डोनर एटम है, और ये बहुत सारे इसमें क्या है, इस मल्टीपल एटम्स है। ठीक है, अब हम देखो हमारे पास दो डोनर एटम तो मिल गया ना इसमें। ठीक है, अलग अलग मोनोडेंटेट है। ठीक है, अब हम इसे पकड़ने की कोशिश करें दो फिंगर से पकड़ने की कोशिश करें। ऐसे 6 फिंगर लगे हुए इसमें। ठीक है, तो आप देखो कि ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। अरे एक फिंगर से 6 फिंगर भी पकड़ोगे इसमें, अगर ऐसे 10 फिंगर भी लग जाएंगे ना 10 हाथ के, तो भी इसमें स्टेबिलिटी नहीं होगा। पकड़ रखा है हाथ, मतलब नीचे रहने से तो अच्छा है कि भाई लागे ने पकड़ रखा है। ठीक है, कुछ नहीं होने से बेहतर है कुछ है, स्टेबिलिटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। ये ब्रेक हो सकता है, स्टेबिलिटी कम है इसकी, इसलिए इसे चिलेट्स नहीं बोला है। ठीक है, तो यही हम इंटरेस्टिंग टॉप पढ़ेंगे कि चिलेट्स होते क्या है, मतलब स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज हो रही है इनकी। ठीक है, तो मोनोडेंटेट में हम क्या है, डोनर एटम होगा, एक डोनर एटम होगा। ठीक है, जैसे मैंने दिखाया था, ये मेरे 5 मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5, लेकिन सिर्फ एक डोनर एटम इस तरह 6 ऐसे पकड़े रखेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। आप देखो मैंने पकड़ रखा है, ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये सब का तो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं एमीन। O2, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, इन 3 का मैंने छोड़ के सीधे क्या कर दिया, 5 पे कर दिया मैंने, वो आप खुद लिख दीजिएगा। ओके, तो एमीन है हमारा, एमीन है NH3। इसमें लोन पेयर एटम कौन है, नाइट्रोजन है। एटलीस्ट आपको लाइगेंड में ये पता होना चाहिए कि लोन पेयर डोनर एटम कौन सा है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी यही है आखिर। ठीक है, इसे एमीन ही पढ़ेंगे, एमीन। 6 हमारा एक्वा, एक्वा, H2O क्या होता है, वाटर होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसे एक्वा क्यों पढ़ रहे हैं, एक्वा क्यों? एक्वा जो है प्योर फॉर्म ऑफ वाटर का प्योर फॉर्म जो होता है उसे हम एक्वा बोलते हैं। ठीक है, इससे एग्जांपल्स मैं समझाती हूँ। देखो इसमें एक्वारियम देखा आपने, इसे क्या बोलते हैं, जहाँ फिश रखी जाती है ना, मतलब एक शीशे में और वाटर में करके फिश जो होती है उसे एक्वारियम कहते हैं। वो एक्वा से बना, एक्वारियम, वो एक्वा वर्ड से बना है एक्वारियम। एक्वा मीन्स प्योर वाटर, फिश के लिए प्योर वाटर है। ठीक है, और बहुत सारे आप सिंपल वर्ड सुनते होंगे, जैसे एक्वा गार्ड, प्यूरीफायर, नॉर्मल अब तो एडवर्टाइज बहुत आता है इन सब का, एक्वा गार्ड, प्यूरीफायर, एक्वा
गार्ड, GOARD, गार्ड, प्यूरिफायर, ठीक है बच्चों। तो एक्वा का मीनिंग प्योर वाटर है, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, एक्वा का मीनिंग प्योर वाटर है तो हम इसे प्योर वाटर भी लिख सकते थे। एक्वा क्यों लिखा है? एक्वा इज अ जेनेरिक नेम, मेडिकल नेम दिया गया है वाटर को। प्योर वाटर का हमने एक मेडिकल नेम दिया है एक्वा। एक्वा का मीनिंग मेडिकल में जेनेरिक नेम है इसका, ठीक है। आप जो देखेंगे बहुत सारे हमारे जो कॉस्मेटिक सामान होते हैं या शैम्पू, वाइप्स, इन सब में ना एक्वा लिखा होगा, वाटर नहीं लिखा होगा, एक्वा लिखा होगा, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड में एक्वा भी होता है, वाटर भी होता है। एक्वा का मीनिंग आप देखेंगे समझ जाएंगे। एक क्या है, एक्वा का मीनिंग है प्योर वाटर। ये बेबी एक्वा वाइप्स है, ठीक है। वाइप तो आपके घर में होगा, वाइप्स स्किन, फेस वॉश, फेस पोंछने के लिए, हैंड पोंछने के लिए। आप किसी भी कंपनी का वाइप्स उठाओ, किसी भी कंपनी का, कोई भी, सस्ता हो महंगा हो कुछ भी हो, उसमें आप देखेंगे उसमें एक्वा लिखा होगा, एक्वा वाटर, एक्वा प्योर फॉर्म वाटर का यूज़ हो रहा है, इसमें एक्वा लिखा रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको कैसे दिखाऊँ, इतना छोटा लिखा हुआ ये इसमें है, ठीक है। मैं नहीं दिखा सकती इसको, लेकिन हाँ आप मोबाइल है आपके पास, आप सर्च कीजिए वाइप्स, ठीक है। वाइप्स के इंग्रेडिएंट सर्च कीजिए। आप जैसे ही सर्च करोगे आप देखोगे सबसे पहले एक्वा लिखा होगा। कोई भी कंपनी का वाइप्स होगा, किसी भी कंपनी का, उसमें एक्वा लिखा होगा, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर यूज़ हो रहा है उसमें, ठीक है। और भी बहुत एग्जांपल है मेरे पास, देखिए हिमालय का हिमालय का आप शैम्पू ले लो, बॉडी वॉश ले लो, इसमें भी एक्वा लिखा होगा वाटर का, ठीक है, हिमालय के बच्चों के प्रोडक्ट में, ठीक है। तो और भी बहुत सारी जगह होगा, जैसे शेविंग क्रीम होगा, उसमें भी एक्वा लिखा होगा आपको। बहुत सारे जेनेरिक, जहाँ मतलब जेनेरिक जहाँ पे होगा, कॉस्मेटिक जेनेरिक, इन सब में वाटर की जगह एक्वा लिखा होगा। मेरे पास एक बाना कंपनी का शैम्पू है, चाइना का, इसमें भी एक्वा लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब आपके घर में ही आपको ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिसमें एक्वा लिखा होगा। आप घर में जाके बाथरूम में अपने चेक कीजिए, शैम्पू, शेविंग क्रीम, फेस वॉश, इनमें से कोई भी एक सामान उठाइए, सारा सामान उठाइए, उसमें से एक तो एक्वा निकल जाएगा, ठीक है। एक्वा लिखा है तो मतलब समझ जाइए ये एक प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, ठीक है। अब समझ आ गया सिंपल तरीके से कि एक्वा क्या है। एक्वा ही क्यों लिया, प्योर वाटर लिया हमने, एक्वा लिखा है क्योंकि प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है और ये जेनेरिक नेम है, ठीक है बच्चों। और अगर आपने जाके देखा है बाथरूम में, अभी जाके देख लो, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। वही शैम्पू, वही फेस वॉश और वही क्रीम जो है, मतलब ये सब में आप वाइफ में बहुत और ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप देखेंगे कुछ। चलो आप और भी बहुत सारे देखो, मोनोडेंड्रिट तो आपको समझ आ गया क्या होता है, स्टेबिलिटी कैसी होती है, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, ठीक है। और अब हम देखिए बहुत सारे मोनोडेंड्रिट्स, उसकी नेमिंग में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, तो वो मैं करवा देती हूँ आपको। 7 बच्चों, हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है, OH माइनस है ये, ठीक है। और इसके क्या क्या कहते हैं, हमने कहा था आई हटा के क्या लग जाएगा, O लग जाएगा, तो इसे कहेंगे HY, हाइड्रो एक्सो, हाइड्रोक्सो, ठीक है। ये तो सिंपल है। इसके बाद हमारा है 8 है नाइट्रो। नाइट्रो क्या होता है, NO2 होता है, नाइट्रो NO2, नाइट्रो ONO। नाइट्रो है, किससे बॉन्ड बना रहा है, N से बना रहा है, O से बना रहा है। नाइट्रो क्या होता है, NO2 का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो नाइट्रो में दो तरह से बॉन्ड बन सकती है, या तो N से बॉन्ड बनेगा या तो O से बॉन्ड बनेगा, ठीक है। N से किसका है, N से लोन पेयर से, इसकी लोन पेयर से बनेगा, ठीक है। तो अगर इसकी लोन पेयर से बन रहा है नाइट्रोजन के, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा नाइट्रो। क्या होगा, नाइट्रो। देखो या तो इसे नाइट्रो पढ़ेंगे हम, नाइट्रो, या सेकंड नाम पढ़ेंगे किससे बन रहा है, N से, तो नाइट्राइटो N कहा जाएगा। दो तरीके से नेमिंग हुआ, नाइट्राइटो N, ऐसे लिखा जाएगा इसको,
लिगेंड्स की नेमिंग आप जब करें, मतलब जब एटम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो आपको ये बहुत काम आएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको नेमिंग भी करवा रही हूँ कि हैंड टू हैंड आपको नेमिंग भी आ जाएगा इसके बहाने, ठीक है। तो देखो बच्चों, NO2 नाइट्रो, अगर नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो उसे नाइट्रो कहा जाता है, ठीक है, या फिर नाइट्राइटो N कहा जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब नाइट्रो अगर O से बॉन्ड बनाएगा तो उसे नाइट्राइटो कहा जाता है, नाइट्राइटो या नाइट्राइटो O, ठीक है। और 10 में हमारा है थियोसाइनाइड SCN, ठीक है। और 11 फिर से हम थियोसाइनाइड NCS। देखो बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ बाउंड बनेगा S के थ्रू और यहाँ बाउंड बनेगा N के थ्रू। अगर S से बाउंड बनेगा तो उसका नेमिंग क्या होगा, देखो थियोसाइनाइड है तो आइड को हटा के हम O लगा देंगे, O थियोसाइनेटो, आइड को हटा के हमने O लगा दिया। दूसरा तरीका, एक और तरीका है कि हम इसे थियोसाइनाइटो किससे बना, S से बन रहा है तो S लगा देंगे, थियोसाइनेटो S, ओके बच्चों। और यहाँ पे थियोसाइनाइड जब N से बनेगा तो बच्चों देखो, N अगर बाउंड बन रहा है SCN थियोसाइनाइड, इसमें जब N से बाउंड बनेगा तो उसमें आगे आइसो लग जाएगा, आगे से N से बाउंड बनेगा तो क्या लग जाएगा, आइसो, क्या लग जाएगा, आइसो थियोसाइनाइटो हो जाएगा, आइसो थियोसाइनेटो हो जाएगा। बहुत बड़ा नाम हो गया बट इजी है, ये सब तो बहुत इजी है। आगे अब थोड़ा टफ करेंगे, मतलब ये सब नेम क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद या तो इसे थियोसाइनाइटो N लिख दो, थियोसाइनेटो N, दो तरीके से लिखा सकता है। मैं इसलिए ये सब इसलिए बता रही हूँ कि नीट का क्वेश्चन होगा तो उसमें MCQs में सिर्फ आपके पास क्या होता है, ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ये दो नेमिंग से, मतलब इसका दो तरह से नेमिंग होता है, ये दोनों नेमिंग आपको क्या आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, साइनाइड थियोसाइनाइड SCN है, S लगेगा तो क्या होगा, थियोसाइनेटो बन जाएगा, या थियोसाइनेटो S बन जाएगा, S से बाउंड बन रहा है तो S लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, N से बाउंड बन रहा है तो N बना दिया, और अगर N नहीं लगाए, ठीक है, तो यहाँ आइसो थियोसाइनाइटो होगा। आइसो जब N से शो नहीं कर रहे कि N से बाउंड बना है, इसमें नेमिंग में हम शो नहीं कर रहे हैं कि N से, यहाँ पे N नहीं है तो हमें यहाँ पे आइसो लगाना पड़ेगा। आइसो का मतलब ये कि N ही बना रहा, बस N से ही बन रहा है, पूरे कंपाउंड में N अगर आगे लगा हुआ है, N से बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब आइसो है, वो आइसो स्पेशल N को ही शो कर रहा है, ओके बच्चे। यार मोनोडेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट नीट जेई में आते हैं, जो बार बार रिपीट किया जाता है बच्चों को क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। तो मैं यहाँ कर देती हूँ और एक बार उनमें डिफरेंस समझ लीजिए आप, ठीक है। 1 2 3 4, हाँ एक काम ढंग से नहीं करना से, ठीक है। देखो बच्चों, पहला है ऑक्साइड, दूसरा है परऑक्साइड, तीसरा है सुपर ऑक्साइड, और फोर्थ हमारा क्या है, डाइऑक्सीजन, ऑक्सीजन, GEN जन, ऑक्सीजन, ठीक है। फोर्थ हमारा कार्बोनिल,
ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देते रहना एकदम फोकस के साथ, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ ऑक्साइड है, ऑक्साइड को हम मॉलिक्यूल फॉर्मूला है इसका ये ऐसे देखो O2-, ठीक है। पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूल फॉर्मूला है O2-, सुपर ऑक्साइड का मॉलिक्यूल फॉर्मूला है O2-, -2 नहीं माइनस, यहाँ पे 1 माइनस है, ठीक है। और डाई ऑक्सीजन का है O2, ओनली O2, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, नेगेटिव, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है। हम समझेंगे क्यों है, मतलब ये क्यों है न्यूट्रल और सब चार्ज क्यों है, ठीक है। और साथ में कार्बोनिल है CO, ठीक है। अब फोकस यही होना चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों, ऑक्साइड जो होता है, ऑक्साइड कैसे होता है, देखो ऑक्सीजन क्या करता है, दो एटम से बॉन्ड बनके अपने इलेक्ट्रॉन क्या करती है, वैलेंसी मतलब ऑर्बिटल क्या तक करते हैं, कंप्लीट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये यहाँ पे आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन लेके मतलब हाई बाउंड के, और ये क्या करता है 2- कर लेता है, ठीक है। ये ऐसे 2- हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे हाइड्रोजन हटा दो कि यहाँ पे 2- हो जाएगा ऐसा, ठीक है बच्चों। हाँ, और साथ में इसको हम ऑक्साइड को कैसे लिखते हैं, आइड को हटा के, क्या नेगेटिव होता है तो आइड को हटा के O लगा देते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड है तो क्या हो जाएगा ऑक्सो, ठीक है। पर ऑक्साइड का फॉर्मूला है O2-, 2 O तो है ही, चलो बना दो। अब बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें एक माइनस यहाँ लग जाता है, एक माइनस यहाँ लग जाता है। अब बोलोगे मैडम ये सब करने की क्या जरूरत है, ऑक्सीजन, अरे मैडम ऐसे डबल बॉन्ड बना के भी तो ये अपना स्टेबल हो सकता है, तो ये नया झंझट क्या है, ये झंझट मैंने नहीं पैदा किया है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल और मतलब इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी, फिर क्रिस्टोफर थ्योरी, फिर होगा मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है कुछ नया तो मिलेगा ही ना भाई। तो ये है हमारा पर ऑक्साइड और ये हमारा सुपर मतलब डाई ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करता है, जिससे 2- चार्ज हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये देखो बच्चों, स्ट्रक्चर याद रखिए, मतलब स्ट्रक्चर याद रखना जिससे ये कंपाउंड का फॉर्मूला तुम्हें याद हो और कोई गड़बड़ ना हो दिमाग में तुम्हारे, ठीक है। इसमें आइड को हटा के O कर दो, पैरोक्सो, ठीक है। अब रहेगा सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड कैसे बनाए, ऑक्सीजन 2 है इसमें, बना दो 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो एक भी तो माइनस चार्ज, एक फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल क्या होता है, हाईली एक्टिव होता है। फ्री रेडिकल क्या होता है, जैसे कोई बाउंड होता है ना, फ्री रेडिकल, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, जैसे CCl होता है, ऐसे CCl CaCl होता है ना ऐसे, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ब्रेक हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, एक यहाँ होता है, इसे ऐसे करते हैं, सिंगल ऐसे करके एरो, आधा एरो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री शिफ्ट होता है ना, फ्री रेडिकल कहलाता है, और जो दूसरा वाला क्लोरीन है वो फ्री रेडिकल हो गया। ये फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो वही फ्री रेडिकल यहाँ पे यूज़ हुआ है, ओके। मोस्टली आपको यहाँ पे एग्जाम में पर ऑक्साइड होगा, पर कंफ्यूजन करने के लिए सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड या ऑक्साइड हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं वो लोग, इसलिए मैंने बता दिया। तो फ्री रेडिकल क्या होता है समझ आ गया आपको, इसमें एक माइनस है, फ्री रेडिकल तो काउंट ही नहीं करते, ठीक है। अब देखो सुपर ऑक्साइड आइड है ये बच्चों, तुम लोग क्या देखते हो, सुपर ऑक्साइड, कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे, अच्छा एक्स भी तो है यहाँ पे, क्या हो गया मैडम। देखो सुपर ऑक्साइड को क्या होगा, आई को हटा के O कर दो तो सुपर ऑक्सो, ठीक है। डाई ऑक्सीजन देखो बच्चों, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो जो सेम नेम है वही न्यूट्रल मॉलिक्यूल का लाइगेंड्स कैसे नेम होता है, जो सेम है वैसे सेम वहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही होगा, क्या डाई ऑक्सीजन कर लो, डाई ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर कार्बोनिल मैंने क्यों लिया है, कार्बोनिल को देखो, कार्बोनिल क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन अपने को स्टेबल बनाने के लिए 2 बॉन्ड बनाता है, बना दिया अभी भी, लेकिन कार्बन तो अभी 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन क्या करेगा, एक बॉन्ड यहाँ से बना देगा, बना लिया इसने। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर भी अभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है एक, और यहाँ पे इसने अपना लोन पेयर दे के बनाया है बॉन्ड, मतलब लोन पेयर दे के बॉन्ड बनाया है ना इसने,
ठीक है। तो यहाँ ये प्लस ये माइनस, तो प्लस और माइनस एक डाइपोल हो गया, दो पोल, मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव का दो पोल हो गया, डाइपोल कहते हैं इसे। डाइपोल होने के बाद ये क्या हो गया, ये एक हो गया न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मतलब अब ये न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव भी है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कहते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं एक दूसरे से मिलकर, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो इसलिए से मतलब न्यूट्रल कैसे है, कार्बोनिल एज ए न्यूट्रल चार्ज हमने कैसे लिया है, इसे हम आगे पॉइंट चार्ज पाएंगे, न्यूट्रल जो लाइगन उसको कहते हैं पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो देखो अब कार्बोनिल जो है इस पर देखो, आप न्यूट्रल है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जैसा है वैसा नेम हुआ, कार्बोनिल है तो कार्बोनिल ही लिखाएगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे हैं, 28 29 तो मैंने नोट्स बना रखे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट है, जिस पे बार बार नीट में या जेई में क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको नोट करवा दिए, ठीक है। बच्चों देखिए इसमें ना मैंने क्या नोट्स में ना, देखिए बच्चों मैंने इसमें स्ट्रक्चर बना रखा है लाइगेंस की। क्यों लाइगेंस की स्ट्रक्चर इसलिए बनाया मैंने, इसलिए कि ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए आपको लाइगेन के चार्ज पता होना चाहिए, ओके। चार्ज पता होगा तभी आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हो। अब बोलोगे मैडम इतना सारा याद कौन करेगा, ये स्ट्रक्चर याद कौन करेगा, ओके। तो मैंने याद करने के लिए कहा आपको नहीं ना, देखो सुनो बच्चों, देखो आपको किसी से लड़ाई होती है, ठीक है। अब 10 साल के बाद भी आप उस आदमी का चेहरा देखोगे तो आपको एक लाइन याद हो जाती है, एक वर्ड भी याद होता है, उसने क्या किया था, पहले क्या किया था, उसके बाद क्या किया, उसने क्या किया, फिर उसने मारा, फिर मैंने मारा, स्टेप सब कुछ याद रहता है एकदम दिमाग पे। यहाँ 10 साल से पहले वाली बात भी याद रहती है, ठीक है। वो कैसे याद होती है, हम बार बार उस चीज़ को याद करते हैं, जैसे जैसे हमें कुछ मतलब सैड फीलिंग आती है ना, तो हमें वही बुरी चीज़ याद आ जाती है, हाँ भाई वो हुआ था, बहुत बुरा लग रहा। फिर जितना बार बार जबकि सैडनेस होगा तो आपको वही चीज़ याद आ जाती है, माइंड वैसे ही न्यूरॉन्स बनाने लगता है, ठीक है। ज़्यादा याद नहीं करोगे तभी होता है। तो क्या देखो ये सब चीज़ें भी तो मतलब दिमाग में क्या होता है, याद हो जाती है ना। अब वही आपके फ्रेंड का बर्थडे आप 3 साल के बाद भूल जाओगे, क्यों, क्योंकि आप याद नहीं कर रहे ना, उसको रिव्यू नहीं करते हो, क्यों, अच्छी चीज़ नहीं है वो, मतलब है अच्छी है लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, ऐसे जो बहुत याद कर जाए, शादी तो नहीं थी तुम्हारी जो याद करोगे, है ना। तो उसी तरह ना देखो मैंने नोट्स बना रखे हैं, या अपना नोट्स बनाइए, आपने बैग के ऊपर वाले चैनल में नोट्स डाल दो, ठीक है। और जब भी फ्री टाइम हो अपने नोट्स निकालिए, देखिए और रख दीजिए। मैंने याद करने के लिए नहीं कहा है, ठीक है, स्पेशल बोल रही हूँ उन बच्चों को जो याद करते रहते हैं हर टाइम, नहीं भाई। देखो सुबह निकालो, जब फ्री हो देखो, फिर बैग में घुसा दो, ठीक है। अब मैडम के सामने मत देखना क्योंकि चीटिंग होता है वो, ठीक है। और साथ में देखो एक हफ्ते 1 वीक ये करके देखो, आपका एकदम याद हो जाएगा, जो आपको याद करना है ना वो एकदम याद हो जाएगा, हाँ। लेकिन हाँ ये नहीं है कि बैग में डाल दो, एक बार में देखो और फिर कहोगे मैडम याद नहीं हुआ, नहीं भाई। देखो ऑनेस्टी के साथ आप जब भी फ्री हो आप लोग निकालो, और जब टाइम नहीं हो तो फिर डाल दो अंदर, ठीक है। तो इस तरह आपको एकदम याद हो जाएगा, ओके बच्चों। तो यहाँ हमारा मोनोडेंटेट क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। और आपके पास कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्या है, बाईडेंटेट, BIDENTED, बाईडेंटेड, ठीक है बच्चों। इसके आगे लिख लीजिए चिलेट्स, CHELATE, चिलेट। चिलेट क्यों लिखा आपने मैं बताऊंगी अभी, ठीक है। बाईडेंटेड क्या होता है बच्चों, बाईडेंटेड में क्या होता है, एक लाइगेन में 2 एटम, 2 डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है, 2 पेयर डोनर एटम होते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, 2 donor atom of ligand bound with metal, 2 डोनर एटम जो है वो मेटल से बाउंड बनाता है, ओके बच्चों। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारा कार्बोनेट आयन, इसका फॉर्मूला है CO3 2-, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों
आपको क्या मतलब किसी चीज़ का पर्टिकुलर पता होने के लिए, एकदम सही से पता होने के लिए, अगर आपको चाहते हो कि एकदम सही से मिलाइगेंड पता हो, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर आएगा तभी आपको पता चलेगा कौन सा डोनर एटम, मतलब कौन सा डोनर एटम है, कौन दे रहा है आखिर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो बच्चे, बीच में कार्बन 1 है, कार्बन 1 बना दीजिए। ऑक्सीजन 3 है। अब एक कार्बन पे 2 और 3 ऑक्सीजन कैसे मैनेज करोगे? देखो जरा, अगर डबल बाउंड ओ कर देंगे, डबल बाउंड ओ कर देंगे और एक ऐसे करेंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा। कार्बन 2 2 4 1 5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सी पे डबल बाउंड ओ कर देते हैं। एक ओ ये हो गया, एक ओ यहाँ हो गया, एक ओ यहाँ हो गया। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन है। मतलब ऑक्सीजन दो बाउंड बनाना चाहिए। यहाँ पे इसने एक ही बनाया, तो एक बाउंड जो है उसके इलेक्ट्रॉन इसके पास है अभी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या है, डोनर एटम किसको देगा, मेटल को देगा। यही लोन पेयर डोनर एटम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेटल लिख देते हैं और यहाँ पे आप शो कर दो एरो से कि हाँ यही क्या देगा, यही लोन पेयर डोनर एटम है और यही मेटल को लोन पेयर देगा, ये दो। ठीक है, तो बाइडेंटेट में आप स्पेशल क्या क्वालिटी देख रहे हैं, यहाँ पे आप इसके डोनर एटम बढ़े हैं। देखो बच्चों, हमारा पहला था कि एक ही डोनर एटम था, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल लेकिन एक ही एटम दे सकता था। ठीक है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल एक ही एटम दे सकता था। ठीक है, ऐसे अगर मोनोडेंटेट 10 भी हो जाएंगे तो भी इसकी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, इसकी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या हुआ, एक डोनर एटम बढ़ा है 2 बार। अब एक लाइगेंड के 2 डोनर एटम है। ठीक है, पकड़ लिया। यहाँ से भी 2 डोनर एटम है। लो, थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ी है इसकी, इसलिए इसे चिलेट बोला गया। चिलेट का मतलब होता है क्लो का मीन्स है पंजा। मतलब जैसे पंजे में हाथ में पकड़ लेते हैं ना कोई चीज़, वैसे ही लाइगेंड क्या कर रहा है, मेटल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पे 2 फिंगर, अब इसकी थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। किसी थोड़ा हार्ड हो गया इसको मेटल, मतलब इस मेटल को हटाने यहाँ से थोड़ा सा हार्ड हुआ क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ी है। ओके, हाइड्रोजन स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए 2 लाइगेंड, तो ये 2 लाइगेंड कैसे जुड़े हैं, ऐसे जुड़े हैं आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, तभी ये बाइडेंटेट हुए। अगर अलग अलग रहेंगे तो उसे सिंगल मोनोडेंटेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बीच में आपस में जुड़े हैं। जैसे यहाँ पे जो दोनों ऑक्सीजन किससे जुड़े हुए हैं, कार्बन से, वैसे ही यहाँ पे ये दोनों लाइगेंड एक दूसरे से ऐसे करके जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए बाइडेंटेट हो गया, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी है। ठीक है बच्चों, मैं जो है नीट की, जेई के और CBSE NCERT के लाइगेंड्स, टाइप्स ऑफ लाइगेंड के क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप जो है आप उस वीडियो का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा, इस वीडियो से। ठीक है, और प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही आता है। ठीक है, प्रैक्टिस से ही माइंड क्या होता है, ग्रो होता है। याद करोगे, ठीक है, याद भी कर लोगे, चलो तुम्हारे दिमाग में फिट भी हो गया, लेकिन हम दिमाग में एकदम अच्छे से याद रहे, इसके लिए आपको बार बार क्वेश्चन करते रहना चाहिए। आयन, ठीक है, OXALATE, ऑक्सलेट आयन। इसका नेमिंग अगर हम नेमिंग करना चाहे तो क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला है C2O4 2 माइनस आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, O लग जाएगा, ये I हटा के O लग जाएगा, ऑक्सलेट हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ऑक्सलेट आयन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, C2 है और O कितने 4 है। हम बनाते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, देखो 1 2, अब 4 ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। ठीक है, 1 2 3 4। ओके बच्चों, यहाँ दोनों एटम क्या है, ऑक्सीजन है और ये मेटल को बाउंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, ऑक्सलेट को शॉर्ट फॉर्म में OX भी कहा जाता है। तो बहुत जगह पे आप इसको देखोगे क्या लिखा होगा, OX लिखा होगा। ठीक है बच्चों, OX लिखा हो तो मतलब ऑक्सलेटी आयन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, थर्ड हमारा है, ठीक है, इथिलीन डाइअमीन। इथिलीन डाइअमीन, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, EN। ओके बच्चों,
बच्चों आपने स्ट्रक्चर उतार लिया है, ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ, फिलहाल मुझे करना पड़ेगा। इथिलीन क्या होता है, CH3 CH3, ठीक है। अब यहाँ पे से एक H हटा दो, यहाँ भी एक H हटा दो, फिर एक डायमीन, यहाँ पे N जोड़ दो, यहाँ भी N जोड़ दीजिए। बच्चों यहाँ लोन पेयर क्या है, लोन पेयर डोनर एटम है नाइट्रोजन। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि लोन पेयर डोनर एटम क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आप मैटर लिख दीजिए शो करने के लिए, ठीक है। ये EN हो गया है, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख दीजिए CH2 एंड NH2, ठीक है बच्चों। ये इसका फॉर्मूला है। EN बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत EN को बहुत यूज़ किया जाता है। ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसमें देखो ना ही O लगेगा ऑक्सीडेटिव टाइप का, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इथिलीन, इसका नाम इथिलीन डायमीन है, तो इथिलीन डायमीन ही रहेगा। इसका EN ही शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा यूज होता है। नेट आयन, ठीक है, GLY GlyCIC नेट NATE नेट आयन, ठीक है बच्चों, ओके। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है GLY। इसका स्ट्रक्चर देख लो आप, मैंने अभी चार्ज नहीं लिखा है, इस पर चार्ज आएगा, पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, अपने आप समझ आएगा कितने चार्ज है, ठीक है। देखिए ग्लाइसिनेट आयन, इसको इसका फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे लिखते हैं CH2 NH2 और यहाँ होता है एसिड, ठीक है बच्चों। अब फॉर्मूला थोड़ा मतलब फॉर्मूला अलग ही है ग्लाइसिनेट का, इससे थोड़ा मैचिंग करता है कि हम आगे पीछे करके हम कहें कि हाँ भाई ऐड करके हाँ भाई ये हो जाएगा, मतलब होता है ना, तुक्का भी लोग लगाते हैं, वो भी नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसका मेरा पैटर्न जो याद करने का वो बताती हूँ मैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ग्लाइसिनेट को ना हम एक और नाम मतलब आप याद कर लीजिए, अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। क्या है, अल्फा एमिनो एसिड, ओके बच्चों। देखो अब इसको देखो, ये एसिड है, ये एमीन है, ठीक है, बना दो एसिड, ये होता है एसिड, यही तो होता है COOH एसिड होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है, एमीन। एमीन किस पे लगाया, अल्फा पे, मतलब पहले कार्बन पे, NH2, ओके बच्चों। तो यहाँ पे इस तरह याद कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा हमें, यहाँ H2 भी है, यहाँ पे हमें नीचे लेना पड़ेगा NH2। बच्चों इसमें जो हम ये हाइड्रोजन हटा के एक नेगेटिव चार्ज कर देते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। क्यों नेगेटिव कर रहे हैं, कोज ऑफ रेजोनेंस है। नेगेटिव ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे लेके ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए हमने इसे नेगेटिव किया है। तो इसमें GLY क्या होता है, माइनस होता है। और इसका अगर नेमिंग करेंगे तो ग्लाइसिनेट आयन, तो ई को हटा के O कर दो, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसकी नेमिंग माइनस चार्ज होने के कारण ई को हटा के O लग जाता है ग्लाइगेंड्स के नेम में, ओके बच्चों। और इसे ऐसे है, इसका डोनर जो एटम है वो नाइट्रोजन है और इसका ऑक्सीजन है, ठीक है। इसे ऐड करके आप शो कर दो मैटर को कि हाँ भाई ये डोनर एटम्स है, DMG। इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने पहले लिखा है क्योंकि ये फुल फॉर्म बड़ा है थोड़ा, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेट, ठीक है, आयन, ओके बच्चों। ये इसका फुल फॉर्म है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और थोड़ा हार्ड भी है, लेकिन देखो मेरी तरफ से, देखो डाई मिथाइल तो हमें पता है CH3 है, डाई में 2 CH3 लगा हुआ, ठीक है, इतना समझ आएगा। अब ग्लाई ऑक्सीमेट क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों ग्लाई ऑक्सीमेट का मैं आपको बताती हूँ कैसे याद करना है। देखो ये ग्लाई ऑक्सीमेट 2 चीज़ से बना है, एक है ग्लाइयोजन प्लस 2 ऑक्साइड ग्रुप से, ठीक है बच्चों।
ग्लाइकोजन क्या होता है? स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप, सबसे छोटा एल्डिहाइड ग्रुप होगा ना वो है ग्लाइकोजन, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑक्साइड ग्रुप है। ऑक्साइड ग्रुप क्या होता है? जब अमोनिया NH3 होता है उसके एक H हटा के OH लग जाता है, एक H हटा गया और हमने यहाँ पे OH लगा दिया बच्चों, इसे कहते हैं ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप क्या है वो भी देख लो आप, ये है, ये सबसे स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप है। देखो बच्चों यहाँ पे H है, यहाँ पे पूरा कंपाउंड है एल्डिहाइड का, और इसके लिए ये पूरा R है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप है। अब है ऑक्साइड, कहाँ ऑक्साइड कैसे ऐड करेंगे हम इसमें? N तो कहीं पे है ही नहीं जो हम OH लगाएंगे, ठीक है। तो ऑक्साइड जो है तो वो एल्डो ऑक्साइड के फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में? एल्डो ऑक्साइड फॉर्म। इसे मैं ग्रीन से कर देती हूँ, एल्डो एल्डो ऑक्साइड। एल्डो ऑक्साइड का फॉर्म क्या होता है बच्चों? C डबल बाउंड O की जगह N लगता है और OH यहाँ होता है और यहाँ पे H होता है और यहाँ पे R होता है, इसे कहते हैं एल्डो ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्साइड ग्रुप जो यहाँ ऐड होगा वो एज अ एल्डो ऑक्साइड, मतलब जो कार्बन के ऊपर O है उसको हटा के NOH लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अब हम सीधे डायरेक्ट अब स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ओके बच्चों। यहाँ पे जो ये O है इसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं नीचे, ठीक है। अब हमने एल्डो ऑक्साइड करेंगे, मतलब N के O की जगह N लगा देंगे, लगा दिया, O की जगह N लगा दो, लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा है? ये वाला कंपाउंड हो गया हमारा, ये कंपाउंड हो गया। अब यहाँ पे H बचा है, ये H यहाँ कर दो, ठीक है बच्चों। ये तो ग्लाइऑक्सीमेट का पूरा हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें डाई मिथाइल बचा हुआ है। डाई मिथाइल स्पेशल अलग से शो किया है क्योंकि ये हमने ऐड किया है, इसका अलग यहाँ पे एल्डिहाइड का मतलब ग्लाइकोजन का मतलब एल्डिहाइड फॉर्म होना चाहिए। एल्डिहाइड तभी रहेगा जब यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन हटा के हम CH3 मिथाइल ग्रुप लगा रहे हैं, तो हम इसलिए इसमें स्पेशल हमने शो किया है कि डाई मिथाइल है ये, ठीक है। 2 मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, CH3 और CH3, ठीक है बच्चों। अब देखो इधर यहाँ पे क्या कहेंगे, 2 ऑक्साइड ग्रुप है, देखो ये OX ये ठीक है। यहाँ पे जो O है H हटा के यहाँ पे माइनस कर देंगे बच्चों। इसमें जो डोनर एटम वो नाइट्रोजन है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात। इसका जो डोनर एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकता था, लेकिन इसका डोनर एटम DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोसिमेट का डोनर एटम नाइट्रोजन होता है, बहुत ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। और बच्चों चल जाओ बच्चों, देखो यहाँ पे ये ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस हमने कर दिया, क्यों? ये माइनस जो है वो क्या करेगा, मूव करके इसको मतलब रेजोनेंस के थ्रू इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो आप जहाँ देखोगे अगर उस कंपाउंड में OH होगा तो उसका H हटा के हम O को क्या करेंगे, रेजोनेंस की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम इसको हटा के इस माइनस को घुमा, इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए हम इससे माइनस कर देते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ये DMG का पूरा है। अगर आपको पहली बार नहीं समझ आएगा तो 1-2 बार फिर थोड़ा देर के बाद फिर देखिए, ठीक है। 1-2 बार फिर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहले बार में थोड़ा हार्ड है हार्ड, लेकिन हाँ इतना भी हार्ड नहीं है, आप याद करोगे तो हो जाएगा याद, ओके बच्चों। अगर आपके पास कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। और साथ में अगर आपको कोई चैप्टर मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बच्चों। हमारा AC ठीक है, AC माइनस है, AC में बैठ जाओ आके, ठीक है, मजाक कर रही हूँ बच्चों। AC क्या होता है, एसिटाइल एसीटोनेट आयन है, ठीक है। इसका मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, चलो देखो इधर एसीटाइल एसीटोनेट
एसीटोनेट है, ठीक है, आयन था, तो इसको मैंने ई हटा के, देखो बच्चों ये है एसीटाइल एसीटोनेट आयन है, तो मैं यहाँ पे ई हटा के वो कर दूंगी और आयन भी हटा दूंगी, माइनस में है ये, ठीक है। ओके बच्चों, इसका फॉर्मूला समझ लिया, इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखो, इसका पूरा स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सी 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 डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और ये CH2। बच्चों आपको इसका फॉर्मूला, इसका पूरा स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक एसिटाइल एसीटोन का पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है। जैसे देखो कार्बोनिल क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, इसे कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जैसे एल्डिहाइड होगा, इसकी इसकी स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम H लगा देंगे, यहाँ पे हम R लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, अपने आप में इसकी मतलब आइडेंटिटी चेंज हो गई है, ठीक है। इसी तरह इसका एसिटाइल एसीटोनेटो का ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा, आप याद कर लीजिए, ठीक है बच्चों। और ये पूरा स्ट्रक्चर इसका, ठीक है, पर्टिकुलर ये ब्रेक नहीं है कि आधा कुछ और आधा नहीं, ये पूरा इसका यही स्ट्रक्चर है। जैसे एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, कीटोन का स्ट्रक्चर है, एसिड का स्ट्रक्चर है, वैसे ये एसिटाइल एसीटोनेटो का स्ट्रक्चर है। ओके बच्चों, अब इसमें माइनस कहाँ है, ऐसा बोलोगे आप मुझे कि अब माइनस कहाँ है मैडम, ठीक है, माइनस बताती हूँ मैं। यहाँ पे हमने हटा दिया, ये हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जैसे माइनस क्या, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। बच्चों ये जो है ना एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसलिए तो इम्पोर्टेंट है, ये स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा है, इसलिए तो इम्पोर्टेंट है। देखो ये ऑक्सीजन यहाँ चल जाएगा, लोन पेयर, जैसे यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह ये एक रेजोनेंस करता रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर आप देखोगे, कैसा, ऐसे, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है किसका, ऑक्सीजन का, यहाँ H, ठीक है, ऐसे देखो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है कि पूरा इलेक्ट्रॉन कहाँ बीच में सर्कल में घूम रहा है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है बच्चों। यहाँ बीच में ये मिक्स ना हो जाए, ये है एसिटाइल एसीटोनेटो है, इसका स्ट्रक्चर आप याद कर लो, ठीक है, और अच्छे से याद कर लो, ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट है हमारा हेक्साडेंटेट, हेक्सा HEXA, हेक्सा DEN, DENTATE, डेंटेट। हेक्साडेंटेट क्या होता है बच्चों, हेक्साडेंटेट में लाइगेंड के 6 एटम मैटर के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, 6 डोनर एटम्स ऑफ लाइगेंड, LIAGAND, ligand bound with matter, ये हमारे पास बच्चों ये है EDTA, ठीक है, क्या है EDTA बच्चों। EDTA क्या होता है, हेक्साडेंटेट 6 आइटम है, तो लाइगेंड थोड़ा बड़ा ही होगा, ठीक है। तो आप पहले उतार लीजिए, फिर मैं इसे इरेज कर देती हूँ, क्योंकि अब मैं सब में हेक्साडेंटेट EDTA बनाऊंगी मैं, ठीक है बच्चों। EDTA, ठीक है, हमने चार्ज में लिखा भी कितना चार्ज हमें, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग चार्ज शो करेंगे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है इथिलीन, इथिलीन डायमीन टेट्रा, TETA टेट्रा, एसीटेटो, ठीक है बच्चों। अब हम नाम के थ्रू हम जो है इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है। देखो अब टेट्रा एसीटेट है, ये डिपेंड है, ठीक है। टेट्रा एसीटेट किस पे लगा हुआ, तो हम यहाँ से स्टार्टिंग नहीं कर सकते, हम यहाँ से करते हैं इथिलीन डायमीन से, ठीक है, इथिलीन बना देते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। CH3 और CH3, ये हो गया हमारा इथिलीन, ठीक है। अब डायमीन कहाँ होगा,
एक एच हमने दोनों तरफ से हटा लिया, यहाँ पे 2 एच कर दो, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ऐसे कर लो डायमीन, लीजिए नाइट्रोजन मैंने शो कर दिया, ठीक है, डायमीन। इसके बाद हमारा कह रहा है टेट्रा एसीटेट, ठीक है, टेट्रा एसीटेट, टेट्रा मीन्स 4 है एसीटेट, तो 4 कैसे होगा, देखो 1 2 3 4, नाइट्रोजन 3 वैलेंसी है, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ भी नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी शो की जाए। अब एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3, ठीक है बच्चों, ऐसे बता देती हूँ मैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये होता है एसीटेट का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे ये एसीटेट इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ भी ऐसी एसीटेट CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। देखो बच्चों, यहाँ पे अब हम हेक्साडेंटेट, मतलब यहाँ पे 6 एटम एक लाइगेंड के अपने डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, ठीक है। तो 6 एटम क्या है, देखो यहाँ की लोन पेयर नाइट्रोजन की 2 लोन पेयर देगा, ठीक है, और 1 2 3 4 ऑक्सीजन के लोन पेयर मिलेंगे, ओके बच्चों, तो टोटल 6 हो गया। अब बच्चों हम इसके स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट, और नीट में जेई में सब में हमेशा इसके क्वेश्चन क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, दिस इज मोस्ट स्टेबल चिलेट, इसे सबसे ज़्यादा स्टेबल चिलेट कहा गया, कैसे मैं बताती हूँ, सबसे ज़्यादा EDTA की स्टेबिलिटी है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल चिलेट है, ठीक है। क्यों इतना इम्पोर्टेंट ये दिया गया, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। देखिए मैं शो करती हूँ, देखो बच्चों ये हमारे पास ऑक्टाहाइड्रेट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हर तरफ ये ब्लैक कर रखा है मैंने कि 6 क्या है, 6 जो है इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है, ठीक है, और यहाँ 2 जो है ये क्या है, नाइट्रोजन है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी देखो बच्चों, जब हमने मोनोरेटर लिया था तो हमने 1 फिंगर से करके देखा था, ऐसे अगर 10 फिंगर लगता है तो भी हमें कोई खास स्टेबिलिटी नहीं मिली थी, ठीक है, तो हमने इसे चिलेट्स नहीं बोला। अब बाइडेंटेट कहा हमने, 2 कहा, तो हाँ हमें 2 से अच्छी स्टेबिलिटी मिली थी, हाँ इस थोड़ा स्टेबिलिटी अच्छी हुई तो इसलिए इसे हम चिलेट्स बुलाते हैं, ठीक है। 3 करते तो ठीक है, 3 में भी बढ़िया हो रही थी, ठीक है बच्चों, 3 में भी बहुत बढ़िया है ये, लेकिन जब 6 की बात की तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल हो गया ये। देखो यहाँ पे एक लाइगेंड के 5 है और 5 एक यहाँ साइड से मैं बोल लेती हूँ 6, ठीक है बच्चों। सोचो 5 से इतना स्टेबल हो रखा कि इसको छुड़वाना बहुत हार्ड है, 5 एटम ने इसको इतने 5, देखो मेरे 5 फिंगर से ये बॉल इतनी तेज़ पकड़ा है कि इसको तो छुड़वाना थोड़ा हार्ड है, ठीक है। तो सोचो 6 है तो उसकी स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी, कोज ऑफ स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी का कारण ही सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट, और हमेशा नीट में जेई में सब में ये पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो आपने उतार लिया है, ठीक है, तो अब हम ऑक्टाहाइड्रेट स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे कि EDTA ऑक्टाहाइड्रेट के साथ कैसे बना होता है, कैसे बॉन्ड बनाता है, ओके। ऑक्टाहाइड्रेट स्ट्रक्चर बनाने वाले, ठीक है, तो देखिए पहले ऑक्टाहाइड्रेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग पहले मेटल बना देंगे बीच में। अब हम EDTA बनाने के लिए पहले आप स्ट्रक्चर बना दो ऑक्टाहाइड्रेट का, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं शो करती हूँ कि कैसे। ये जो ऊपर वाला डंडा है ना थोड़ा लंबा खींचो, इससे क्या होगा स्ट्रक्चर और ब्यूटीफुल लगेगा, ठीक है बच्चों। जब आप बार बार स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपके हाथ में एकदम से ये स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यू हैव टू प्रैक्टिस, पहले आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस तो होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ऑक्सीजन से 3-4 ऑक्सीजन से और 2 नाइट्रोजन से बॉन्ड होता है, ठीक है। तो बच्चों हम पहले ऐसे करेंगे, 2 नाइट्रोजन बना लीजिए, ठीक है बच्चों, ये हमारा नाइट्रोजन है। अब किससे बॉन्ड हो रहा था, ये ऑक्सीजन से,
ऑक्सीजन मान लीजिए, ऑक्सीजन 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 6 डोनर एटम है। देखिए बच्चों आपको शो हो रहा है 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन है, पूरा टोटल 6 जो है डोनर एटम, इसलिए इसको हेक्साडेंटेट कहा। ठीक है बच्चों, अब एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि वाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, स्टेबिलिटी कारण तो इम्पॉर्टेंट है ये, इसका और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये अपने आप हो रहा है बिकॉज ऑफ डेली यूज़, ये हमारे डेली के प्रोडक्ट में मिलते हैं। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे क्या इथिलीन डाइअमीन था, इथिलीन को यहाँ पे ऐड करके दिखा दो, ये क्या है, ये हमारा इथिलीन है, CH2 ठीक है। अब नाइट्रोजन किससे ऐड हो रखा है, एक तो इस वाले ऑक्सीजन से और एक इस वाले ऑक्सीजन से, एक नाइट्रोजन 2 एसीटेट से हो रखा है। ठीक है, इसमें भी यही है, एक तो इस वाले ऑक्सीजन से और एक इस वाले ऑक्सीजन से। तो बच्चों आप देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर क्लियर बता रहा है कि ये एक क्या है, ये एक हेक्साडेंटेट, जिसमें देखें आप इस नाइट्रोजन से दोनों ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन भी आपस में इथिलीन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है। ओके बच्चों, इसमें डोनर एटम तो आपको समझ आ गया क्या क्या है। ठीक है, इसका डेली यूज़ हम लोग देख लेते हैं। बच्चों EDTA का यूज़ डेली लाइफ प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे हमारे जो वाइप्स होते हैं इसमें हमारा EDTA होता है। ठीक है, आप कोई सा भी वाइप्स उठा के देख लो, आप उसमें EDTA देखोगे। ठीक है, सोडियम EDTA। ओके बच्चों, और बॉडी वॉश में आपको सोप और बॉडी वॉश जो भी है उसमें अभी आपको EDTA दिख जाएगा। ठीक है, शैम्पू में भी EDTA दिखेगा आपको और फेस वॉश में दिख जाएगा। ओके बच्चों, इन सब में जो है हमारा EDTA क्यों होता है, EDTA क्या करता है, ये स्मेल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, मतलब जैसा भी स्मेल है ना इसकी वैसी बाद में भी होगी। और साथ में ये क्या करता है, ये फ्रिज की तरह काम करता है EDTA। मतलब जैसे फ्रिज में खाना रखने के बाद खाना खराब नहीं होता ना, अपने आप एक्टिव नहीं रहता ना, वैसे ही EDTA डालने के बाद EDTA स्टेबल है एकदम, 5 फिंगर के साथ वो जो कंपाउंड होता है इसके कंपाउंड्स उसको पकड़ लेता है, तो अब वो रिएक्शन नहीं कर सकता, न्यू रिएक्शन करने के लिए वो अब फ्री नहीं है। ठीक है, तो EDTA क्या करता है, मतलब एक तो रिजर्व करता है प्रोडक्ट को, ऊपर से इसके फ्रेग्रेंस को मतलब लॉन्ग टाइम बचा के रखता है। बिकॉज ऑफ डेली प्रोडक्ट यूज़ इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, और इसकी डिमांड के कारण ही ये दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, EDTA इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो नीट में JEE में इन सब में इनके बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप इसको बच्चों का खेल मत समझना। ठीक है, दिस इज़ EDTA। ओके बच्चों, बता लीजिए बच्चों प्लीज़, आपके पास कोई कमेंट हो, मतलब सॉरी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर दीजिए। बच्चों यहाँ पे EDTA 4- लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, 4-, क्योंकि यहाँ पे जितने भी O है वो सब माइनस में लगे थे, जो इलेक्ट्रॉन माइनस से तभी ना लोन पेयर दे रहे हैं इनको। ठीक है बच्चों, तो EDTA 4- है। ओके बच्चों, तो माइनस लगा दीजिए EDTA केस में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ EDTA। कॉपर का हो तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं हम, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है EDTA का उसे पिलाते हैं। ठीक है, तो EDTA जब पॉइजनिंग मतलब लोग पॉइजन पी लेते हैं तो ये भी बहुत काम तो आता ही है। ठीक है बच्चों, देखो लीड एंड कॉपर पॉइजनिंग, जो लीड और कॉपर का पॉइजनिंग होता है उसमें क्या करते हैं, ड्रिंकिंग एक्यूसस सॉल्यूशन ऑफ EDTA। क्या क्या होता है, पिलाया जाता है ड्रिंकिंग एक्यूसस सॉल्यूशन ऑफ EDTA। ठीक है बच्चों, EDTA का एक्यूसस सॉल्यूशन पिलाया जाता है पेशेंट को। और सेकंड यूज़ है जो डाइसोडियम या टेट्रासोडियम जो है वो क्रीम में यूज़ होता है, मतलब मोस्टली प्रोडक्ट में यूज़ होता है। क्यों इसकी स्मेल और उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है मतलब उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं लिख देती हूँ, डाइसोडियम EDTA
and tetrasodium EDTA are used. Tetrasodium EDTA EDTT are used in dairy product. Are used in dairy product. Dairy product to save product smell and life and product life. ओके बच्चों, मैंने आपको बताया था कि EDTA जो होता है वो नॉर्मल मतलब हमारे जो बाथरूम का प्रोडक्ट है उन सब में आपको EDTA स्पेशल मिलेगा। CHELATES चिलेट्स। चिलेट्स क्या होता है? चिलेट एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक, GREE के ग्रीक वर्ड। इसका मीनिंग होता है क्लो, CLAW क्लो। क्लो का मीनिंग होता है पंजा। ये हमारा हाथ है ना, ये पंजा, क्लो, CLAW क्लो। क्लो मीन्स पंजा, ठीक है। तो इसकी मीनिंग होता है एबिलिटी, एबिलिटी, ठीक है बच्चों। एबिलिटी टू होल्ड मेटल लाइक आ क्लो। मतलब मेटल को पकड़ने के लिए इसकी एबिलिटी क्या है? लाइक ए क्लो, पंजे की तरह है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ये पकड़ता है, ठीक है बच्चों। इसका क्या होता है? इसकी होती है रिंग, ठीक है। चिलेट्स स्टेबिलिटी साइज रिंग। चिलेट CHELATE चिलेट स्टेबिलिटी STABILITY स्टेबिलिटी रिंग साइज, रिंग एंड साइज, ठीक है बच्चों। तो हम 3 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग एंड 7 मेंबर रिंग, ठीक है बच्चों। देखो इसमें क्या होता है? ये क्या है? हमारा लाइगेंड और ये हमारा मेटल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 4 मेंबर है, ठीक है। तो लाइगेंड 2 तो आपको बनाना ही पड़ेगा, जो मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। साथ में अब आपको एक कार्बन भी जोड़ना पड़ेगा, ओके। 1 2 3 4 मेंबर रिंग हो गया। अब यहाँ पे देखो, पहले लाइगेंड ही बना दो, क्योंकि लाइगेंड के बीच में आप कार्बन ही डाल सकते हो, नहीं तो कार्बन फिर लोन पेयर डोनर एटम हो जाएगा, ओके बच्चों। इसके बाद है 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 रिंग हो गया। 6 कर लेते हैं इसको, यहाँ पे बीच में नहीं होगा, 6। अभी हम समझेंगे कि क्यों रिंग जो है स्टेबिलिटी रिंग बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है। और 5 मेंबर की रिंग सबसे स्टेबल क्यों है ये भी समझेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैडम को भी करके देखना पड़ता है क्या करें, ओके बच्चों। अब साथ में आ लेते हैं। 1 2 3 हो गया, 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। लग रहा थोड़ा ऐसे करके होगा, अब सही है ना, ठीक है बच्चों। ये 3 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी सबसे कम क्यों होती है? क्योंकि लाइगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं, क्योंकि बहुत छोटा रिंग है इसलिए ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स रिपल करते हैं और इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। जब 4 मेंबर की रिंग होता है तो इसके थोड़ा दूर होता है, अब सही है, मतलब रिंग इलेक्ट्रॉन रिपल भी हो रहा है और पकड़ भी रखा है, ठीक है, अट्रैक्शन भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी बढ़ गया है। जब 5 मेंबर रिंग क्या है तो ठीक है, मतलब मैक्सिमम जितना होना चाहिए उतना है भी, और मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है, ज़्यादा पास भी नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जब 6 मेंबर रिंग की बात आई तो हमारा मेटल दूर हो गया और लाइगेंड दूर हो गया, मतलब दूर हो गया, लाइगेंड्स और एटम से दूर हो गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ बच्चों? इसमें क्या हुआ? अट्रैक्शन कम हो गया,
अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे तो स्टेबिलिटी कैसी, ठीक है। और 7 मेंबर में बहुत दूर हो गया, अब कैसे स्टेबिलिटी। तो आपको समझ आया कि स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है और कम हो रही है, और 5 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्यों है, ठीक है। बच्चों आपको समझ आ गया कि जो है स्टेबिलिटी 5 मेंबर रिंग की सबसे ज़्यादा क्यों है, ठीक है, और कम और ज़्यादा क्यों हो रही है, ठीक है। कॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और बहुत ज़्यादा दूर हो गए तो अट्रैक्शन भी नहीं हो रहा है। ओके बच्चों, AMBIDIMB डेन DEN डेन TATE डेंटेड, ठीक है, ठीक है। एम्बीडेंटेड्स क्या होते हैं बच्चों, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सीबीएसई में इसमें क्वेश्चन अटैम्प्ट होते ही होते हैं, ठीक है। एम्बीडेंटेड होते हैं कि दो लाइगेंड से एक मेटल के दो डोनर एटम है, एक लाइगेंड के दो डोनर एटम है, बट एक ही एटम बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिख लीजिए, टू डोनर एटम of atoms of ligand, but only one atom can bound with metal, okay, bound with metal, बच्चों दो डोनर एटम है एक लाइगेंड के, लेकिन एक ही कर सकता है। जैसे एग्जांपल हम साइनो ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा साइनाइड है, CN, ओके, CN माइनस, तो यहाँ C, यहाँ N। बच्चों यहाँ इसका लोन पेयर इसने मतलब, ठीक है, इसके पास दो लोन पेयर, यहाँ माइनस है, ठीक है। अगर ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, तो इसे कहते हैं हम साइनो, ओके बच्चों। इन दोनों नहीं दे सकते, सिर्फ एक ही देगा, ठीक है। अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर देंगे अपना इलेक्ट्रॉन, तो उसे कहेंगे आइसोसाइनो। बच्चों यहाँ पे आइसो का मीनिंग ही यही शो कर रहा है कि नाइट्रोजन से ही बॉन्ड बना है, ओके बच्चों, इसे कहेंगे आइसोसाइनो, ठीक है बच्चों। और ये मतलब एम्बीडेंटेड हमेशा सीबीएसई में आता है क्वेश्चन, ओके बच्चों। तो एम्बीडेंटेड आपको याद कर लीजिएगा थोड़ा मोड़ा, और भी होता है, जैसे थियोसाइनाइड होता है, ठीक है बच्चों, नाइट्राइटो होता है, ओके बच्चों। मैंने सारा लिस्ट जो है बना दिया है किसमें, नोट्स में अपने, आप वहाँ से अपना नोट्स ले लीजिएगा, और मतलब मेरे वीडियोस के लिंक से डिस्क्रिप्शन के लिए। लास्ट है फ्लैक्सीडेंटेड, फ्लैक्सिबल है, ठीक है, फ्लैक्सीडेंटेड। ये क्या कहता है, ये कहता है कि वन बॉन्ड डोनर एटम, मतलब एक डोनर एटम से बॉन्ड बनाना चाहते हो तो एक से बना लो, दो से बनाना चाहते हो तो दो से बना लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये नहीं कहता, ये एम्बीडेंटेड की तरह नहीं कहता कि मैं एक ही दूंगा, ये कह रहा है तुम एक लेना तो एक लो, और दो लेना तो दो बॉन्ड बना लो, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं फ्लेक्सिबिलिटी, एक में भी मैं खुश हूँ, दो में भी मैं खुश हूँ, ठीक है। तो बच्चों इसका बाउंड का जो फ्लैक्सीडेंटेड, इसका डेफिनेशन लिखिए, पॉलीडेंटेड डेंटेड लाइगेंड मेक डिफरेंट DRENT डिफरेंट डेंटिसिटी ठीक है बच्चों। देखो इसका हम सल्फेट ले लेते हैं, SO4 2-, ठीक है, ओके बच्चों। देखो ये S हो गया, ये O, ये O, ये O और ये O, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देकर मेटल से एक बॉन्ड बनाता है, तो इसे कहेंगे हम मोनोडेंटेट, ठीक है, मोनोडेंटेट, एक बना रहा है तो ये मोनोडेंटेट है। यहाँ सल्फेट क्या कर रहा है, यहाँ सल्फेट दोनों से ही बॉन्ड बना रहा है, किससे, मेटल से, दोनों ही इलेक्ट्रॉन से, दोनों ऑक्सीजन के लोन पेयर से ये बॉन्ड बना रहा है, तो इसे कहेंगे बाइडेंटेट,
ओके बच्चों, तो ये फ्लेक्सिबल है, चाहे एक बना लो चाहे दो बना लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिगेंड फिनिश हो गया है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमर्स, ओके, और टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। ओके बच्चों, तो आप पढ़ते रहो और मेरे वीडियोस देखते रहो, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।